हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनलाइटनिंग माइंड्स। सो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने लिखा है क्लास 11 इकोनॉमिक्स टर्म 2। तो ये हमारी वीडियो सीरीज की सबसे फर्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक्स के कोर्स पे क्लास 11 के। एंड जो पहला चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज सप्लाई। एंड आई होप इस पूरी वीडियो जर्नी में आप लोग मेरे साथ रहेंगे एंड हम लोग इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स पे भी फोकस करेंगे एंड बहुत अच्छे से हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा है सप्लाई। तो आप लोगों ने वर्ड सप्लाई बहुत बार आई होप सुना होगा, रूटीन में पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते टाइम या किसी और से सुन लिया या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते टाइम। तो ये सप्लाई क्या होता है, मतलब नॉर्मली आई थिंक अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे वही डिलीवरी करना गुड्स की, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुंचाना। सो आप किस एंगल से सोच रहे हो, प्रोड्यूसर के या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सप्लाई होती है वही, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग किसी सब्जी मंडी में गए, ठीक है, तो अचानक से आपको लगा यार अरे भैया ये प्याज इतने महंगे क्यों, तो वो बोलते हैं अरे भाई साहब पीछे से ही नहीं आ रहा। तो ये जो पीछे से क्या है, पीछे से दैट इज सप्लाई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लॉकडाउन में आप लोगों ने सुना होगा कि किया कार्स जो थी उसकी बुकिंग का टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 6-6 महीने, कुछ कार्स की 1-1 साल तक बुकिंग होने लगी। पर ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, अभी जैसे आप फोन चला रहे हो, फोन में ये वीडियो देख रहे होगे, आपने वॉच पहनी होगी, स्मार्ट वॉच, तो उसमें एक चिप यूज होती है। चिप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है सारे डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए। सो वो जो चिप थी उसकी सप्लाई जो थी ना पीछे से, अगेन वही पीछे वाली सप्लाई वही रुक गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो कार्स थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से या टाइमली नहीं हो पा रही थी एंड लोगों को, कस्टमर्स को जो कार की डिलीवरी होनी थी, मिलनी थी, वो भी टाइमली नहीं हो पा रही थी एंड बहुत लंबा टाइम लग रहा था, ठीक है। अब इतना थोड़ा सा पढ़ के इतना हमें समझ में आया कि यार ये जो सप्लाई है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सिमिलरली टर्म 1 में आप लोगों ने डिमांड चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, तो वो भी क्या था, मार्केट को ड्राइव करता है। सो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस हैं जो पूरी इकोनॉमी को रन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सप्लाई क्या है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा, व्हाट इज सप्लाई, ठीक है। अभी हम लोग एक बार यहां से रीड करते हैं, फिर हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो इट रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ कमोडिटी। प्लीज रिमेंबर, हम सप्लाई की जब बात कर रहे हैं क्वांटिटी की बात करेंगे, राइट। सो इसीलिए इट रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच अ सेलर और प्रोड्यूसर, हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, याद रखो, which a seller or producer is willing to sell at, now very important, at different possible prices and over a period of time. सो प्लीज अभी हमने इसमें क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस लेने हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स हम लोग किसी एक प्राइस की नहीं बात कर रहे और ना ही हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं, प्लस डिफरेंट प्राइसेस ले रहे हैं। सो सप्लाई क्या है, इट रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच अ सेलर और प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, मतलब वो बेचने के लिए रेडी है, ठीक है। किस प्राइस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, प्राइसेस 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, एनी प्राइस, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, हम एक समय की बात नहीं करेंगे। इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन उसके लिए एक कॉन्सेप्ट और समझना जरूरी है जो कि है व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। अब क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, अब इसमें हमें वही ध्यान रखना है, इट रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ कमोडिटी, अगेन वही अमाउंट की तो बात करेंगे ही, विच अ सेलर और प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही एक डिफरेंशिएटिंग 2 पॉइंट्स हैं सप्लाई में एंड क्वांटिटी सप्लाइड में।
ऊपर वाला एकदम सेम अमाउंट ऑफ कमोडिटी है, जो सेलर है रेडी है बेचने के लिए, लेकिन किस प्राइस पे, एक पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइसेस नहीं ले रहे इसमें हम, ठीक है। और पॉइंट जो टाइम है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, नॉट कि यार हफ्ते की, पूरे हफ्ते क्या प्राइसेस रहे या पूरे महीने क्या प्राइसेस रहे, नहीं, वो वाला सप्लाई में आता है। क्वांटिटी सप्लाइड में एक पर्टिकुलर टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने लगता है ना, जैसे मेरे मोहल्ले में तो देखो यार एवरी वेंसडे मंडी लगती है। जब मंडी जाते हैं ना तो क्या होता है, सब्जी वाले बोल रहे होते हैं प्याज 10 रुपए किलो, गोभी 20 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो। तो आप देखो जब आप मंडी के, वो एक पर्टिकुलर टाइम है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब्जी वाला हमें डिफरेंट प्राइस, अब एक प्राइस बता रहा है कि भाई प्याज 10 रुपए किलो, तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्याज 10 रुपए किलो है, 10 पर केजी। सो वो क्या है कि वो 10 रुपए के प्राइस पे 1 किलो के लिए, 1 किलो की सप्लाई करने के लिए रेडी है सब्जी वाला। दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड, कि एक प्राइस एंड दूसरा वो क्या बोल रहा है, उसी पॉइंट पे जब आप मंडी पे गए हो उस समय वो किस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है। अगर लेकिन मैं बात करूं भाई, चलो अब अगला शनिवार आया, फिर मतलब अगला वेंसडे आया फिर से मंडी वाला, ठीक है, अब पूरा एक हफ्ता निकल गया, अब लेकिन प्राइसेस वो बोल रहा है कि भाई अब प्याज हो गए 20 रुपए किलो, ठीक है। अब वो 1 केजी कितने में बेच रहा है, 20 रुपए में। सो अब इसमें आप देख रहे हो पूरा एक हफ्ता निकल गया एंड इसमें डिफरेंट प्राइसेस आ गए। जब हम लोग डिफरेंट प्राइसेस की बात करेंगे एंड पीरियड की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं बल्कि एक पीरियड ऑफ टाइम की, वो हो जाएगा हमारा सप्लाई। सो आई होप आपको अभी ये चीज क्लियर हुई है कि हम लोगों ने जब क्वांटिटी सप्लाइड की बात करनी है तो प्राइस पर्टिकुलर है, टाइम भी पर्टिकुलर है, लेकिन सप्लाई में क्या किया था, ये प्राइसेस क्या थे, डिफरेंट प्राइसेस थे, राइट। एंड पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, इट वॉज अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम तो सप्लाइड में आता है, पीरियड की बात करेंगे तो ये आएगा हमारा सप्लाई में। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़े, चलो जी बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया है। फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल। तो ये देखो, ये टर्म तो फेमिलियर है भाई सप्लाई, लेकिन ये साथ में शेड्यूल क्या जुड़ गया साथ में, तो ये शेड्यूल का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म में लिखना, ठीक है। सो टेबुलर फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करना है हमें, जब हम सप्लाई को एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दें उसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। बस इतनी सी तो बात है। सो अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किसकी, अगेन द अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच अ सेलर और द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये दो वर्ड्स क्यों, बिकॉज हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड की नहीं, ठीक है, समझ में आया। सो टेबुलर प्रेजेंटेशन, दिस इज दी की वर्ड। क्यों की वर्ड है, बिकॉज शेड्यूल पूछा उन्होंने। सो जब भी शेड्यूल वर्ड आएगा हमें टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बताना है, बिकॉज नॉर्मल शेड्यूल का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में लिखना किसी भी चीज को, ठीक है। सो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, देन इधर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एंड पीरियड ऑफ टाइम लेना है, बिकॉज सप्लाई की बात हो रही है, ठीक है, ओके। अब आगे देखो, सप्लाई शेड्यूल ना देखो दो तरीके का हो सकता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड दूसरा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। लेकिन अभी आप सोचोगे यार ये इंडिविजुअल एंड ये मार्केट, ये क्या चीज आ गई। अब देखो यार, जैसे ना मेरे मोहल्ले में एक अंकल हैं, प्रकाश अंकल, उनकी दुकान है, वो राशन पानी सब बेचते हैं, जो भी अपना किराना है, जनरल स्टोर होता है वैसा उनका स्टोर है। सिमिलरली आप लोगों के घर के आसपास भी बहुत सारे स्टोर्स होंगे, अपने मार्केट जैसे मॉल्स होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग बात करें, मैं सिर्फ अपने ही मोहल्ले के प्रकाश अंकल की बात करूं, दैट मीन्स मैं इंडिविजुअल सेलर की बात कर रही हूं, तो वो आएगा इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपके मोहल्ले वाले सारे अंकल आंटी जिनकी भी दुकानें हैं उनको भी मिला दूं, साथ में मॉल्स, शॉप्स, मॉडल टाउन, घुमार मंडी, ज्वार कैंप, इन सारे सेलर्स को अगर मैं मिला दूं तो वो क्या हम लोग बात करते हैं मार्केट की। सो मैं क्या ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल में वी टॉक अबाउट सिंगल सेलर, ठीक है, सिंगल सेलर की बात करेंगे। मार्केट में वी विल टॉक अबाउट ऑल द सेलर्स। समझ में आई बात। तो अभी हम लोग इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है
तो देखो आपको एक नॉर्मल, चलो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से पहले एक नॉर्मल देख लेते हैं कि शेड्यूल को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा सप्लाई शेड्यूल का मीनिंग। तो देखो प्राइजेस लिखे हम लोगों ने, ये देखो प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, क्वांटिटी सप्लाइड ना। वाई क्वांटिटी सप्लाइड? क्योंकि मीनिंग क्या था, याद करो फटाफट। क्वांटिटी सप्लाइड में हमने क्या बोला था कि पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी, हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी जो अमाउंट ऑफ कमोडिटी है सेलर बेचने को रेडी है। ठीक है, सो पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी यूनिट्स बेचे जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे 1 रुपए पे 10 यूनिट्स जो है बेचने के लिए रेडी है सेलर। व्हेन द प्राइस इज 2 तो 20 यूनिट्स, जब प्राइस 3 है तो 30 यूनिट्स, 4 पे 40 यूनिट्स, एंड जब प्राइस 5 है तो 50 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए क्वांटिटी सप्लाइड। ये था सप्लाई शेड्यूल। प्लीज एक बार ना साथ के साथ आप इस सप्लाई शेड्यूल को लिख भी लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अभी देखो 3 वर्ड्स, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल अभी मैंने बताया, जब मैं सिर्फ अपने प्रकाश अंकल की बात करूं जो मेरे मोहल्ले में है, दैट मीन्स सिंगल सेलर की मैं बात कर रही हूं। ठीक है जी, आ गया मतलब समझ में। अगला क्या है, सप्लाई। अभी जितना भी किया, बार बार ही तो हम लोग सप्लाई का बार बार मीनिंग पढ़ रहे हैं। सप्लाई में क्या चीज याद रखनी थी आपको, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड शेड्यूल अभी बताया, शेड्यूल मीन्स टेबुलर फॉर्म में लिखना। अब इसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, आई होप आपको ये 3 वर्ड्स का मीनिंग जरूर समझ में आ गया होगा। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। इट इज दी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज शेड्यूल पूछा है, ध्यान से देखो। सो इट इज दी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच अ सेलर और प्रोड्यूसर, अब इसमें सेलर से पहले अब क्या लगाना है, इंडिविजुअल, बिकॉज क्वेश्चन में क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। सो विच एन इंडिविजुअल सेलर और प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट, सप्लाई की वजह से क्या लिखेंगे, डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो कोई डाउट इसमें? सो तीनों कॉन्सेप्ट्स के हमें उनके कीवर्ड्स लिखने हैं। इंडिविजुअल में हम लोग इंडिविजुअल सेलर या सिंगल सेलर कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, शेड्यूल के लिए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, एंड सप्लाई में हम लोग डिफरेंट प्राइसेस की बात करते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी सेम शेड्यूल जो हमने पीछे देखा यही हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं कि व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। एंड एक एग्जांपल दे दी, भाई ये देखो प्राइस हैं जीन्स के, आप किस मर्जी के प्राइस लिख लो, आइसक्रीम के लिखने आइसक्रीम के लिखो, मोमोज के प्राइस लिखने मोमोज के लिखो। सो प्राइस और जो भी कमोडिटी ली वो डिफरेंट प्राइसेस लिखे। यहां पे हमने लिखा क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड अगेन रिपीट कर रही हूं मैं, क्यों लिखा क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज ये 1 है, इस 1 पर्टिकुलर प्राइस के आगे कितने मैं यूनिट्स बेच रही हूं, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। सो बढ़े आगे, अभी इंडिविजुअल देखा तो दूसरा क्या होगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अगेन वही सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। मार्केट मतलब अब आपके वाले भी सारे अंकल आ गए, मॉल्स, घुमार मंडी, ज्वार कैंप, स्मॉल टाउन, सब कुछ आ जाएगा। दैट मीन्स ऑल दी सेलर्स। ठीक है जी, सप्लाई अगेन मैम वही जो बार बार आप बोली जा रहे हो जब से वीडियो शुरू हुई है कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये तो आने ही आने। आई होप अभी तक आपको ये याद हो चुका होगा, पक चुका होगा। अब तीसरा वर्ड क्या है, शेड्यूल। शेड्यूल मतलब अगेन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म में लिखना। ठीक है, सो ओके स्टार्ट करें। व्हाट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल, साथ में अब आई गेस आपको पता चल गया होगा कि क्या इसका मीनिंग होने वाला है। सो इट रेफर्स टू दी, क्या आएगा यहाँ पे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज शेड्यूल पूछा है उन्होंने, लेकिन किसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ऑफ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट, मार्केट था तो all the sellers in the market are willing to sell at different possible prices over a period of time। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
दैट इज कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल हम लोग कैसे निकालते हैं, इट इज थ्रू हॉरिजॉन्टली, या दैट मतलब आपको करना क्या है, हॉरिजॉन्टली समिंग अप करना है। आपको क्या करना होगा, अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट सप्लाई शेड्यूल्स होंगे इंडिविजुअल सेलर्स के, सबको सम करेंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखते हैं कि हम लोग ये कैसे डिराइव करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ पे जीन्स का 1 2 3 4 5, ये क्वांटिटी सप्लाइड है बाय सेलर ए। तो एक सेलर ए है, दूसरा एक बी सेलर है, और एक ये तीसरा सेलर है सी। मैं एज्यूम कर रही हूं कि मार्केट में यही 3 सेलर्स हैं पूरे, ठीक है। तो अब खुद सोचो, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मार्केट सप्लाई शेड्यूल, तो क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट की क्या हो सकती है, अगर यही 3 सेलर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल हैं, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मार्केट का सप्लाई शेड्यूल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे सेलर्स को ऐड करना है कि वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, मतलब मैं ऐसे जा रही हूं ना, इस डायरेक्शन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि जब प्राइस 1 है तो पूरी मार्केट में कितनी क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है। तो मैं सारे अंकलों की, जितने भी अंकल हैं जिन्होंने दुकान खोली है, सबकी सप्लाई को ऐड कर देती हूं। दैट इज 10 प्लस 20 प्लस 30, दैट मीन्स मैं हॉरिजॉन्टली जा रही हूं। सो 10 प्लस 20 इज 30, 30 प्लस 30 इज 60, सो 60। अब सेकेंड, अब जब प्राइस 2 है तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना हो गया, 90, ठीक है। फिर 30 प्लस 40 प्लस 50, तो हमने सबको हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 120। देन अगेन 40 एंड 50 60, ये कितना हो जाएगा, 150। फिर उसके बाद यहां पे करेंगे 50 एंड 60 110 प्लस 70 180। तो समझ में आया हमें कैसे निकालना है, हमें हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, बिकॉज एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे देखना है। 5 रुपीज पे मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होने वाली है, ए को ऐड कर दो, बी की सप्लाई को ऐड कर दो, सी की सप्लाई को ऐड कर दो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हमें ऐड करना है। ओके, अभी देखो एक बार पॉज ले लो थोड़ा सा और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक कि टॉपिक्स कौन कौन से किए, कि सप्लाई क्या होता है, सेकंड हमने देखा क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा शेड्यूल के बारे में बात की कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, फिर उसके हमने 2 टाइप्स देखे, एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है और एक मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, व्हाट इज सप्लाई कर्व। अब कर्व क्या होता है, बनाया है कभी कर्व, अरे मैम कुछ नहीं, बस जो हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं, ये कर्व, ऐसा कर्व, कुछ भी, मतलब ग्राफ पे जो काम करते हैं उसको कर्व बोलते हैं ना, तो बस वही बात थी और कुछ भी नहीं। इसको भी हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, सप्लाई, बस मैम पता है अब हमें सप्लाई क्या होता है। दूसरा कर्व अभी हमने देखा, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कीवर्ड होने वाला है। सो इट रेफर्स टू दी graphical representation of the amount of commodity which a seller is willing to sell at different possible prices and over a period of time। ऐसा क्यों, because supply का पूछा है, quantity supplied नहीं लिखा। समझ में आई इतनी सी बात। तो कीवर्ड क्या है आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम लोग आपको चलो साथ में बनाते हैं कि सप्लाई कर्व कैसा होता है। पहले एक ग्राफ बनाएंगे, ये हमारी होती है y एक्सिस, यहां आता है ओरिजिन और यहां होता है x एक्सिस, राइट। y एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं प्राइसेस एंड x एक्सिस पे हम लोग लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये लेबलिंग प्लीज बहुत जरूरी है जितने भी हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे, बिकॉज आंसर राइटिंग करना है, सब्जेक्टिव होने वाला है पेपर। अभी तक तो यही एक्सपेक्टेशंस हैं। सो उसमें क्या है कि आपको प्रॉपर लेबलिंग करनी है, कोई स्कोप नहीं देना कि टीचर आपके मार्क्स कट कर सके। सो ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइसेस, क्वांटिटी सप्लाइड सब मेंशन करना है। अब सप्लाई कर्व कैसा होता है, इट इज
अपवर्ड स्लोपिंग। रीजन ऐसा क्यों है अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन पहले नॉर्मली एक बार समझ लो, सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा है दैट इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, लेकिन अब नीचे क्या लिखा है, डायरेक्ट रिलेशन। अब यहाँ पे चलो अभी समझ लेते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने पीछे एक शेड्यूल हम लोगों ने देखा था, तो शेड्यूल में हम लोगों ने प्राइजेस लिखे थे। हमने देखा कि यार जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ने लगी थी। देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे जैसे प्राइजेस जैसे बढ़ते जा रहे हैं, महंगा होता जा रहा है, सप्लायर सप्लाई भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। 10 फिर 2 जब प्राइस हो गया तो 20 सप्लाई स्टार्ट कर दी, जब प्राइस 3 हो गया तो उन्होंने 40 सप्लाई स्टार्ट कर दी, जब प्राइजेस 4 हो गए, 3 से 4 हो गए तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 30 से 40 हो गई। बोले ऐसा क्यों? एक आप लोगों ने जैसे एक अपना चैप्टर होता है दैट इज रेवेन्यू, तो उसमें देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। और यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो बताओ ये टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो सेलर को तो बहुत खुशी होने वाली है, अरे भाई प्राइस बढ़ गया तो मुझे मेरा भी रेवेन्यू बढ़ गया। इसीलिए जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे सेलर भी और बेचना चाहेगा उस पे, इसीलिए क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी को अगर हम लोग ध्यान में रखें, ध्यान दें, तो इसीलिए हमें दिख रहा है कि अगर ये प्राइसेस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, तो हमारा ये अपवर्ड स्लोपिंग आएगा। चाहे प्लॉट करके देख लो, यहाँ पे आप प्राइसेस जैसे 1 2 3 4, नीचे हम लेंगे सारी क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी मार्क कर लेते हैं 10 20 30 40। सो ये 1 जब था तो 10, फिर उसके बाद ऐसे इंक्रीज होती गई, दैट्स वाई वी विल गेट दी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। एंड इकोनॉमिक्स में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज डायरेक्ट रिलेशन एंड द इनवर्स रिलेशन। तो पहले ना यहाँ पे समझते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है। या डायरेक्ट रिलेशन मतलब जब हमने ये देखो एक y एक्सिस पे टर्म है और एक x एक्सिस पे टर्म है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम चल रही हो ना उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। जैसे प्राइजेस मैंने बोला, जब प्राइजेस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही? यस कर रही है, तभी तो अपवर्ड स्लोपिंग है ना। प्राइजेस 1 से 2 हो गए, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, तो प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन। समझ में आई ये बात? डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव, जब दोनों ये मैं भी थोड़ा फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूं ना तो गलतियां हो जाएंगी, थोड़ा बियर करना मेरे साथ। ओके, तो जैसे यहां पे हम लोगों ने एक लिखी हुई है ये लाइन, तो आई होप अभी आप लोग को ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। यहां पे लिखा है इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग किसके लिए लिखा है? सप्लाई कर्व के लिए, कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। दैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डैश एंड डैश। तो बताओ किसमें होगा डायरेक्ट रिलेशन? यस, सही सोच रहे हो। तो लेकिन मेरा पेन सही नहीं चल रहा। तो डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में है? प्राइस के बीच में एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। अभी यही तो देखा ना हम लोगों ने। दोबारा से मेरे साथ प्लीज आप लोग ग्राफ बनाओगे, यहां पे लिखोगे y ओरिजिन एंड x एंड ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे प्राइस, यहां पे लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। तो दोनों में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। इतना क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज जो भी होगा तो डाउट एक बार अपना साइड पे नोट करते रहना, हम लोग क्लियर करते रहेंगे इन डाउट्स को। ओके, सो अब यहां पे देखो 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व। जैसे सप्लाई शेड्यूल 2 तरीके का था, तो अब बताओ सप्लाई कर्व कौन से 2 तरीकों का होने वाला है?
सही सोच रहे हो? बताओ बताओ। यस, इट इज गोइंग टू बी सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड दूसरा कौन सा होगा? मार्केट सप्लाई कर्व। सो इंडिविजुअल एंड मार्केट। लेकिन अब मुझे कीवर्ड्स भी बता दो। इंडिविजुअल में कौन से आ जाएंगे? हम कितने सेलर्स की बात करेंगे? सिंगल सेलर की। रिमेंबर प्रकाश अंकल? और इधर मार्केट में ऑल द सेलर्स। ठीक है, ओके। अब यहां पे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व लिखा है, उसका मीनिंग लिखना है हमें। एंड सिमिलरली मार्केट सप्लाई कर्व जो सेकंड टाइप थी, उसका मीनिंग भी लिखना है। आई होप अभी आप मेरे साथ सब लिख सकते हो। ये डेफिनेशन इसकी या मीनिंग, इसको अगर हम बोले 3 वर्ड्स। इंडिविजुअल मतलब हमारी डेफिनेशन में क्या वर्ड जरूरी होना चाहिए? सिंगल सेलर। देन दूसरा है सप्लाई। सप्लाई के 2 कीवर्ड्स कौन से होते हैं? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो एक बार लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। एंड आप भी इनफैक्ट मुझे बता सकते हो कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का क्या मीनिंग होगा। लिखना स्टार्ट करते हैं, चलो। इट रेफर्स टू दी, मेरे साथ लिखेंगे प्लीज इसे। इट रेफर्स टू दी graphical representation. So this is the key word, graphical. So it refers to the graphical representation of the amount of commodity. मेरे जैसे AMT मत लिख देना, पूरा ही लिखना वरना पेपर में नंबर कटेंगे। Which कितने सेलर्स? हाँ जी, which a single seller या individual seller, right, is willing to sell at different possible prices ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई डाउट इसके मीनिंग में? सो हमारे कीवर्ड्स बस ये ग्राफिकल आना चाहिए, देन सिंगल सेलर, बिकॉज इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इसका डायग्राम मेरे साथ बनाओगे। पहले तो सिंपल रेडी कर लो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वाई एक्सिस ओरिजिन, ये हमारी आ गई एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? प्राइस। एंड नीचे हमारी आती है क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। ये हमारा आया अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ओके, ये हमारा हो गया अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। तो ये सिंगल सेलर का है, तो ये हमारा डायग्राम भी रेडी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। सो मार्केट सप्लाई कर्व की क्या डेफिनेशन होने वाली है? व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग? So it is, yeah, it refers to the, since curve लिखा है तो आएगा graphical representation. So it refers to the, साथ में लिखोगे ये वाली डेफिनेशन भी, graphical representation of the amount of commodity which मार्केट है तो all the sellers, which all the sellers in the market are willing to sell at different possible prices over a period of time.
हाँ जी, मीनिंग में कहीं परेशानी? सेम वही जो अभी तक करते आ रहे हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अभी इसका डायग्राम भी बनाना है मार्केट वाले का। लेकिन देखो मार्केट में जैसे हम लोगों ने शेड्यूल में क्या किया था, जितने भी सेलर्स थे, सिंगल सेलर्स थे, हर एक के जितने भी इंडिविजुअल सेलर्स थे सबको हॉरिजॉन्टली ऐड किया था। अब इसमें कर्व है तो इसमें भी क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि 3 इंडिविजुअल सेलर्स हैं तो 3 डिफरेंट कर्व्स इंडिविजुअल बनाएंगे। मार्केट कर्व निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको हॉरिजॉन्टली ऐड। तो चलो मेरे साथ बनाना इस, जैसे कि ये क्वांटिटी सप्लाई ले लेते हैं ए की, ठीक है। सेम डायग्राम आएगा, प्लीज लेबलिंग साथ में प्रॉपरली करना। ये सप्लाई कर्व, जैसे ये ए का था, ये मान लेते हैं सप्लाई कर्व है बी का। अभी मार्केट वाले पे आए नहीं है, ऑल्दो इस कॉलम में जा रहा है, हम अभी मार्केट कर्व डिराइव करेंगे और सब ये एक ही लाइन में होने चाहिए। ये हमने तीसरे सेलर का सप्लाई कर्व बना लिया, लेट अस अज्यूम उसका नाम है सी, ठीक है। लेकिन हमने निकालना क्या है, अल्टीमेटली मार्केट सप्लाई कर्व डिराइव करना है। एंड मार्केट सप्लाई कर्व कैसे डिराइव करते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये क्या है डिस्टेंस ए, दिस इज बी, ये क्या है सी, तो जितना भी हम इन सबको ऐड करेंगे, ओके सो ये देखो, तो A प्लस बी प्लस सी, हमने जितना भी ये डिस्टेंस है इसको हॉरिजॉन्टली जब ऐड करना है तो लेट अस से ये यहां तक एक रफ एस्टीमेट है कि ये सारी स्पेस ऐड करके इतनी आई होगी। एंड यहां पर आ जाएगा हमारा मार्केट सप्लाई कर्व, एस एम से इसको मैंने लेबल कर दिया है। एंड ये मतलब डिस्टेंस क्या दिखाना है मुझे, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही हमें दिखाना है, हम लोग रफ डायग्राम बना रहे हैं, रफ कर्व्स बना रहे हैं। बेसिकली हमें शो करना है कि हमने ए की सप्लाई को, बी की एंड सी तीनों को ऐड करना है। एंड हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगेन प्रॉपर यहाँ पे वाई एक्सेस ओरिजिन, एक्स एक्सेस प्राइस, एंड नीचे आ जाएगा हमारा क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सो ये याद रखना, ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है बिकॉज टर्म 2 में आपको थोड़े एमसीक्यूज भी आने हैं एंड देन बाकी आंसर राइटिंग भी करनी है। सो हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे भी फोकस करते रहना है। वो सिंपली पूछ सकते हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल में होता है, तो इट इज हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में जब हम लोग जाते हैं, ठीक है। सो यहां तक प्लीज अच्छे से कर लेना इसको कवर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है, सप्लाई में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है अगली वीडियो भी। तो तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को प्लीज रिवाइज करते रहें, ठीक है। चलो जी, थैंक यू, सी यू सून।